Derivatives are a crucial topic in Class 11 CBSE IIT Mathematics and Maharashtra State Board syllabus. They form the foundation for higher-level calculus concepts and are essential for real-life applications in various fields of science and engineering. Concepts such as rates of change, slopes, optimization, and tangents play an important role in understanding derivatives. Ignited Minds Tutorials has created informative and engaging video content on the topic of derivatives. These video uploads on YouTube aim to provide students with a more interactive learning experience and a better understanding of the subject matter. These videos can help students grasp difficult concepts like product rule, quotient rule, and chain rule with ease. By focusing on derivatives in class, students can prepare for IIT JEE and other entrance examinations. Additionally, astute knowledge of derivatives can be helpful when pursuing degrees in engineering, economics, physics, and other fields where calculus concepts are critical. Understanding the concept of derivatives is essential for scoring well on board examinations and achieving success later in life. Therefore, students should take this opportunity to learn from various resources to master the subject, including attending online classes, practicing problems regularly, and working collaboratively with peers. तो देखो डिफरेंशिएशन के आपके दो तरीके हैं। आप वो जो dy बाई डी एक्स करते हैं वो तो एक तरीका है, लेकिन वो dy बाई डी एक्स आ कहाँ से रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम सारे डेरिवेटिव्स लाते हैं। तो आप जो ये बोलते हैं ना कि भाई साहब लेट्स से आपने पढ़ा ही रहेगा फिजिक्स में dy डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है आपका भाई साहब कॉस एक्स, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ लेट्स से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब माइनस साइन एक्स, ठीक है। लेट्स से आपका भाई साहब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, ये कितना हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, ये सारे तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, सो अभी आपका ये सब आया कहाँ से, वेयर इज़ इट कमिंग फ्रॉम, इसी को हम पढ़ते हैं किसमें भाई साहब फर्स्ट प्रिंसिपल में, ठीक है। वी बेसिकली स्टडी दिस इन द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर ए, ठीक है। Just one moment. Let f be the function defined on neighborhood of a real number a, then f is said to be differentiable or derivable. Differentiable या हम इसको बोल सकते हैं भाई साहब derivable. Differentiable or derivable at a, ठीक है। If limit x approaching a एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस एक्स ए माइनस ए, ये आपका अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, मतलब क्या है, ये जो लिमिट आप दे रहे हैं एक्स अप्रोचिंग ए एफ एक्स माइनस एफ ए, हर फंक्शन भाई साहब डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये ध्यान रखो। हर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर भाई साहब एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इसका कोई फाइनाइट वैल्यू आए, इनफाइनाइट ना आए, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू अगर इसका आता है तो ही ये डिफरेंशिएबल होगा, और जो ही ये वैल्यू आएगा वही भाई साहब आपका dy बाई डी एक्स होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका द लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबल कोएफिशिएंट ऑफ f एट a, ओके। इट इज डिनोटेड बाय f डैश a, मतलब हम क्या करते हैं, देखो जैसे हमारा है ना, देखो डी बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स, इसी को हम क्या लिखते हैं भाई साहब d डैश ऑफ x, ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे इसको, ओके। सो नोट इफ f इज डिफरेंशिएबल, अगर f भाई साहब डिफरेंशिएबल होगा, हर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, जैसे आपका मालूम है साइन का कितना होता है कॉस, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कॉस का कितना होता है माइनस साइन, टैन का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स सेक एक्स कॉट एक्स, लेकिन क्या हर एक फंक्शन का होगा, कभी कभी भाई साहब टैन इंटू कॉट एक्स क्या इसका होगा, क्या भाई साहब आपका सारे पॉलिनोमियल्स के होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन का आपका डिफरेंशिएबिलिटी हो, ठीक है। f डिफरेंशिएबल है एट a, देन f डैश a मतलब क्या है, देखो f ऑफ a और ये f डैश a मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब dy बाई डी एक्स करके जो आता है, ये f डैश a दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग 0 a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है। एफ ए प्लस एच
minus f a upon h. Let f be a function on a neighborhood of real number a, then f is said to be right differentiable at a. Limit x approaching a plus fx minus fa upon x minus a that exists finitely. ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग a प्लस fx माइनस a अपॉन x माइनस a, ये आपका भाई साहब फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा. और क्या होगा भाई साहब, देखो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, व्हेन डज लिमिट एग्जिस्ट, जब भाई साहब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो. ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग a एग्जिस्ट फाइनाइटली, और लिमिट x, द लिमिट इज कॉल्ड द राइट डेरिवेटिव ऑफ f एट a. राइट डेरिवेटिव हो गया ये. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, यहाँ पे एफ एक्स माइनस ए अपन यहाँ पे क्या है, ए प्लस है. अभी इसी फंक्शन को हम अप्रोच करेंगे भाई साहब लेफ्ट हैंड लिमिट से. ठीक है, एफ ए माइनस एफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट फाइनाइटली. ठीक है, ओके ओके ओके. द लिमिट इज कॉल्ड द लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए, इट इज डिनोटेड बाय एफ ए माइनस. तो एफ डैश ए प्लस और ये भाई साहब है आपका एफ डैश ए माइनस, ये दोनों भाई साहब आपके बराबर होने चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, विल सी एफ इज, लेट f be a function defined on a neighborhood, मतलब एक पास में ही एक नंबर है. ठीक है, a, then f is differentiable at a. f is both left and right differentiable at a. तो आपका भाई साहब f dash a plus is equal to f dash a minus, f dash a plus is equal to f dash a minus. ठीक है, so let f be a function defined on a b. ए बी मतलब समझ में आता है, ये क्लोज इंटरवल है आपका. ठीक है, क्लोज इंटरवल है ए बी. सो एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट ए बी इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी. सारे पॉइंट्स पे, मतलब ए से लेकर बी तक कोई भी सी आप उठा लो तो वो पूरे ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक हर एक पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल हो. ठीक है, हर एक पॉइंट पे, तब जाकर ये फंक्शन भाई साहब डिफरेंशिएबल हो. एफ इज राइट डिफरेंशिएबल एट ए. राइट डिफरेंशिएबल आपने देखा भाई साहब एफ डैश ए प्लस, ये आपका राइट डिफरेंशिएबल है. एंड एफ इज लेफ्ट डिफरेंशिएबल, है ना, लेफ्ट डिफरेंशिएबल एट ए. Okay, so let f be a function defined on AB, then f is differentiable at x approaching AB if this exists finitely. x plus h minus s fx upon h, अगर ये भाई साहब एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली. f dash x is equal to limit h approaching 0 x plus h minus fx upon h. ठीक है, ये आपका भाई साहब if y is equal to fx is the given function then f dash x is denoted by dy by dx और dy, और इस y1 नहीं लिखते हम, इसको y ऐसा लिखते हैं. ठीक है, ये ऐसे कंप्लीट करेंगे. ठीक है, विल सी. ओके, लेट y इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, हम धीरे धीरे सवाल करेंगे तो समझ में आएगा. ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स. वाई भाई साहब कोई फंक्शन है, किसका, x का फंक्शन है. ठीक है, बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन है भाई साहब, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जैसे डी बाई एक्स एन, वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन, क्या इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, ओके. इफ वी डिनोट द चेंज इन x बाई डेल्टा x एंड द चेंज इन y बाई डेल्टा y, डेल्टा y क्या हो जाएगा भाई साहब आपका एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स. तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा x अप्रोचिंग 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एक्स अपॉन डेल्टा x. इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादा करके h से यूज़ करते हैं हम. ठीक है, ओके. r, अभी देखो जैसे समझो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक रिलेशन है r टू r is defined as f x is equal to x का स्क्वायर, then show that f is differentiable at x is equal to r and f dash x is equal to 2x. देखो अभी आप पहले शॉर्टकट से जाते हैं. ठीक है, y is equal to f x, ये कितना है भाई साहब आपका x का स्क्वायर. अभी आपको dy by dx यूज़ नहीं करना है फर्स्ट प्रिंसिपल पे, लेकिन आप रफ में इसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो बताओ मेरे को dy by dx क्या हो जाएगा, दिस विल बी d by dx ऑफ x का स्क्वायर, है कि नहीं. d by dx ऑफ x रेज टू n, ये कितना होता है n x n माइनस 1. तो d by dx ऑफ x रेज टू 2, ये कितना हो जाएगा 2x, है ना. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है. तो ये आपका आंसर आना चाहिए, है कि नहीं. अभी आप फर्स्ट प्रिंसिपल से इस आंसर को लाएंगे. ठीक है, ये तो भाई साहब तुम्हारा आंसर है डी बाई डी एफ एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 2x है, ये तुमको मालूम है, लेकिन ये तुम प्रॉपर डिफरेंशिएशन से ला रहे हो. अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से इस आंसर को लाना है. फर्स्ट प्रिंसिपल भाई साहब क्या बोलता है, अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. देखो ध्यान दो,
अगर एफ एक्स की वैल्यू है कोई भी, ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, लिमिट एच अप्रोचिंग 0 एफ एक्स, और यही चीज चलाता जाना है आपको, यही चीज चलाते जाना है पूरे उसमें, इतना ही है। इतना जो आपने पढ़ा ना, आपका क्वेश्चन क्या आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से वैसा वेरीफाई करो इसको, ठीक है, यही करना है आपको। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एफ फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू भी देखो 2x आएगी, ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट प्रिंसिपल से जो वैल्यू आती है वही डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2x है। फर्स्ट प्रिंसिपल से भी तुम्हारा डेरिवेटिव कितना आएगा भाई साहब, 2x ही आएगा, देखते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे हैं भाई साहब, एफ एक्स क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर है। मुझे बताओ एफ एक्स प्लस एच कितना होगा, ये है ना, देखो एफ एक्स प्लस एच तुमको लाना है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, x plus h the whole square। और क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है, x प्लस एच का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा ना, क्लियर है, क्लियर है, ओके। यहां पे बोलो क्या लिखेंगे हम, लिमिट h अप्रोचिंग 0, ठीक है, f x प्लस एच मतलब x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग 0 एफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो ये x प्लस एच, सॉरी x प्लस एच है ना, तो x प्लस एच मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस एच का स्क्वायर, सॉरी ये x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ एक्स मतलब x का स्क्वायर, है कि नहीं। देखो 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 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू वैसे एक्स स्क्वायर, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, x प्लस एच स्क्वायर, तो आपने लिखा यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच की जगह पे x प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एफ एक्स की जगह पे x का स्क्वायर अपॉन भाई साहब क्या, h, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है भाई साहब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी, लिमिट h अप्रोचिंग 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस h का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h, एक्स स्क्वायर भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, ठीक है। सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद, ए पीपल, बताओ ना बताओ, यहाँ पे कितना, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका h, इसको कॉमन निकाला 2hx, h 2x प्लस h, है कि नहीं, अपॉन कितना है भाई साहब आपका h इंटू 2, आपका h तो भाई साहब बाहर चला गया, ये h और h कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, लिमिट h अप्रोचिंग 0 कितना बचा बोलो, 2x प्लस h, अब यहाँ पे h की वैल्यू 0 डाल दो, कितनी आ जाएगी बोलो, देन यू विल गेट x, क्लियर है, दैट इज हाउ यू गेट 2x फर्स्ट प्रिंसिपल से, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब यहाँ पे हम करते हैं x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस h का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो दैट विल बी h 2x, तो ये हो गया 2x प्लस 0 दैट इज 2x, सो एफ डैश x की वैल्यू कितनी हो गई, 2x, क्लियर है। The process of finding the derivative of a function using the differentiation is called the method of finding the derivative from the first principle, इसको हम बोलते हैं भाई साहब फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। डेरिवेटिव को जब आप फाइंड करते हैं इस प्रिंसिपल से, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, क्लियर है। डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, इफ f is a constant function then differentiable at x आपका क्या हो जाएगा भाई साहब 0, ओके चलिए हम यहाँ पे एफ एक्स आपका क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, समझ लो कोई कांस्टेंट है, लेट्स से सी है, ठीक है, क्लियर है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, लिमिट एच अप्रोचिंग 0 एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है, सॉरी ये एफ होगा अपॉन एच, समझम, ठीक है, ओके। मुझे बताओ एफ एक्स, लेट से कोई कांस्टेंट है 2, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, नहीं 2 प्लस एच क्यों होगा, कांस्टेंट है ना, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो ये भी 2 ही होगा ना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इट इज अ कांस्टेंट राइट, कुछ भी अंदर वैल्यू ले लो तुम, यहाँ पे एक्स ले लो, एक्स प्लस एच ले लो, वाई ले लो, आपका 2 ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, अगर एफ एक्स की वैल्यू c है तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, ये भी c आ जाएगी, है ना, तो दिस विल बी लिमिट h अप्रोचिंग 0, मुझे बताओ एफ एक्स प्लस की वैल्यू कितनी आई c
माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई साहब, सी अपॉन एच. सो दिस विल बी हाउ मच, लिमिट एच अप्रोचिंग 0 0 बाई एच. सो दैट विल बी 0. ठीक है, दैट विल बी 0. ठीक है, एफ एक्स प्लस एच तो सी माइनस सी एच, तो ये हो गया आपका 0. एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0. क्लियर है. If c is a constant, then d by dx c is equal to 0. Okay, okay, okay. If f(x) is equal to n, आपका भाई साहब यही होता है ना. देखो अगर हमने यहाँ पे किया y is equal to x raised to n है, तो dy by dx कितना हो जाएगा, d by dx of x raised to n, that will be nx n minus 1. यही होता है ना. ठीक है, चलिए इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कीजिए. फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करना है. चलिए फटाफट फटाफट, इजी है भाई साहब. क्विक 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 एवरीवन. क्या हुआ क्या हुआ. ओके देखो भाई साहब, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एच अप्रोचिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एच अपॉन एच. ठीक है, क्लियर है, यही होगा ना. बताओ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है भाई साहब एक्स रेज टू एन. एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, ओके एक्स प्लस एच रेज टू एन. ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है. ये आपका एफ, ये एच क्यों आ गया, एफ रेज टू एक्स. ठीक है, सो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचिंग 0 एफ एक्स प्लस एच, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच रेज टू एन माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स रेज टू एन अपॉन एच. ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है. अभी आपने देखा है भाई साहब यहाँ पे क्या देखा है, क्या देखा है बोलो, कुछ भी नहीं देखा है लाइफ में आपका भाई साहब. ये लिमिट मालूम है, अगर आपका लिमिट होता है x अप्रोचिंग 0
एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये वाला लिमिट कितना होता है? बोलो ना, बोलो। ये वाला लिमिट कितना होता है, भूल गए हो? ये होता है एन ए एन माइनस वन। ये लिमिट का फॉर्मूला है भाई साहब। लिमिट्स के फॉर्मूले में लिमिट अगर x अप्रोचिंग 0 होता है, ठीक है। जीवन इतना उदास क्यों है भाई साहब? क्या हुआ तेरे जीवन में भाई साहब? कुछ नहीं। लिमिट x अप्रोच, छोड़ के चली गई। बहुत अच्छा हुआ भाई साहब, यही टाइम है। x अप्रोचिंग 0 एक्स एन माइनस ए रेज टू एन एक्स माइनस ए एन ए एन माइनस वन, ठीक है। क्लियर है? ये होता है भाई साहब आपका लिमिट का, ठीक है। ओके, अब तुम सोचो इसको कैसे करना है। देखो तुम्हारे पास इतना तो आ गया, x प्लस एस ए रेज टू एन, तुमको इस फॉर्मेट में लाना है। कैसे लाओगे बताओ? बहुत आसान है, तुमको इस फॉर्मेट में लाना है इसको। तुमको मालूम है ना यही आंसर है। यू नो दिस दैट दिस इज द आंसर, राइट? एन एक्स। तो आप देखो यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये लिमिट h अप्रोचिंग 0, ठीक है, x प्लस एच रेज टू एन माइनस एक्स रेज टू एन। इस h को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस एच माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अभी देखो इन दोनों को कंपेयर करो, x प्लस एच रेज टू एन एक्स रेज टू एन, एक्स रेज टू एन ए रेज टू एन, एक्स प्लस एच एक्स की जगह पे a। समझ में आ रहा है? एकदम हूबहू सेम। तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा बोलो? यहाँ पे तुमने क्या लिखा है? n, a यहाँ पे कौन है? x, n x n माइनस वन, n a n माइनस वन था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n x n माइनस वन, बस आ गया, ठीक है। दिस इज द डेरिवेटिव। क्लियर है? आर वी क्लियर? नहीं समझा? एक बार ओके, चलिए। तो यहाँ पे आपका देखो ये डेरिवेटिव है, एफ एक्स इज इक्वल टू बाई साहब एक्स रेज टू एन। आपको यहाँ पे क्या बोला गया है? फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका तुमको क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है। आपको भाई साहब मालूम है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन होता है तो dy बाई डी एक्स कितना होता है बोलो? एन एक्स एन माइनस वन होता है कि नहीं? dy बाई डी एक्स कितना होता है? एन एक्स एन माइनस। ये रफ में करने की चीज़ है, यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, ठीक है। तो आपका एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स रेज टू एन। एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना हो गया? एक्स प्लस एच रेज टू एन, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 एफ डैश एक्स, ठीक है। या आप समझ लो यहाँ पे, सॉरी, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 एफ एक्स प्लस एच रेज टू एन माइनस एफ एक्स, क्या कर रहा हूँ भाई साहब? तक सिर्फ यहाँ पे एक्स प्लस एच रहेगा ना, है ना। लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस अपॉन एच, है ना भाई साहब? यही होता है ना। एफ डैश एक्स क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से एफ डैश एक्स की वैल्यू होती है लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0, सॉरी एच अप्रोचिंग 0, एच अप्रोचिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यही होता है भाई साहब, ठीक है। ओके, तुमको मालूम है एक्स प्लस एच यहाँ पे कितना होगा? देखो एफ एक्स की वैल्यू अगर एक्स रेज टू एन है तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स प्लस एच रेज टू एन हो जाएगी। तो यहाँ पे कर लो एफ डैश एक्स की वैल्यू, दिस विल बी लिमिट एच अप्रोचिंग 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस एच रेज टू एन माइनस एफ एक्स, मतलब एक्स रेज टू एन अपॉन एच। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे भाई साहब हमको इसमें पहुंचना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो लिमिट एच अप्रोचिंग 0 एक्स प्लस एच रेज, सॉरी, हमारा फॉर्मूला क्या है भाई साहब? लिमिट में हमारा फॉर्मूला ये है कि अगर x अप्रोचिंग 0 रहे, एक्स एन माइनस ए एन रहे और नीचे क्या रहे? x माइनस ए, तो ये कितना हो जाता है? एन ए एन माइनस वन, एन ए एन माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे कितना है बोलो? दिस विल बी h अप्रोचिंग 0 एक्स प्लस एच रेज टू एन माइनस एक्स रेज टू एन, और ये हो गया आपका h। तो यहाँ पे कितना हो रहा है बोलो? लिमिट
h अप्रोचिंग 0, ये कितना हो गया भाई साहब आपका x प्लस एस रेस टू n माइनस एक्स रेस टू n अपॉन h की जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो, x प्लस एच माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो क्या ये इसके साथ देखो एकदम पैरेलल बैठ रहा है, किसके साथ भाई साहब, लिमिट x अप्रोचिंग 0 के साथ x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, ये पैरेलल बैठ रहा है कि नहीं भाई साहब। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है n a n माइनस 1, तुम्हारा यहाँ पे a कौन है, x ही है, ठीक है। सो दिस विल बी n x n माइनस 1, ठीक है। कि फिर से एक बार थोड़ा ओके, तो थोड़ा आपके लिए छोड़ दिया जाए, अब बाद में समझ लेंगे इसको कि फिर से किया जाए, नहीं ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। आर वी क्लियर पीपल, हम क्या खुतुर फुतुर कर रहे हो, चूहे लोग हो क्या भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका f डैश x कितना हो जाएगा, x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, x प्लस एच रेस टू n माइनस एक्स रेस टू n, x प्लस एच रेस टू n माइनस एक्स रेस टू n, x प्लस एच माइनस एक्स, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया n x n माइनस 1, ठीक है। ओके, d बाई डी एक्स रेस टू n कितना होता है, n x n माइनस 1, तो अगर आपका भाई साहब 2/3 है तो 2/3 x 2/3 माइनस 1 होता है, 2/3 x माइनस 1/3, समझ में आ रहा है, तो ईजी है भाई साहब। ओके, थियरम, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, देन f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू r, f डैश x इज इक्वल टू ई एक्स, तो आपको भाई साहब इसको प्रूव करना है, f x की वैल्यू, चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए भाई साहब, फर्स्ट प्रिंसिपल, यस कोशिश करो। ओके, तो भाई साहब स्टेप तो करो, यहाँ पे देखो आपका f डैश x क्या होता है, f डैश x होता है लिमिट h अप्रोचिंग 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h, है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। ओके, तुम बोलो यहाँ पे f x की वैल्यू क्या है, e रेस टू x, f x प्लस एच की वैल्यू क्या है भाई साहब, ई रेस टू एक्स प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स मतलब ई एक्स अपॉन एच, है कि नहीं, ठीक है। ओके, ई एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी ई एक्स इंटू ई एच, ठीक है। सो दैट विल बी लिमिट h अप्रोचिंग 0 ई एक्स इंटू ई एच माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन एच, ठीक है, क्लियर है। इसका हम ई रेस टू एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, अरे बोलो ना कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं, शाबाश शाबाश, ई एक्स यहाँ पे कितना हो गया, ई रेस टू एच माइनस 1 हो जाएगा ये अपॉन एच, ठीक है। एच, इस ई एक्स को भाई साहब बाहर निकाल लो, क्योंकि तुम्हारा जो भी टर्म्स h से रिलेटेड है वो तो अंदर है ही, x आपका अलग है, ठीक है। तो आपने भाई साहब उसको बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट ही है ऑलमोस्ट, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, लिमिट h अप्रोचिंग 0 ई रेस टू h माइनस 1 अपॉन h, समझ में आता हूँ। ये x को बाहर निकाला, और ये x को बाहर क्यों निकाला, क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है, हंसी आ रही है, हंस ले, हंस हो गया, बिना कारण हंसने वालों को क्या बोलते हैं, मैंने थोड़ी ना बोला, वो बोल रहा है क्या हुआ, तू बता नहीं पा रहा है क्या, वहाँ से जा रहा है। ओके, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये देखो ई एच माइनस 1 बाई एच, और ये ई एक्स आपका वेरिएबल नहीं है इसके कंपेरिजन, इसलिए आपने इसको बाहर निकाला है। लिमिट से आपके कॉन्स्टेंट्स
डिफ्रेंशिएशन से आपके कांस्टेंट्स और आपके भाई साहब इंटीग्रेशन से कांस्टेंट्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट हो गया। अभी हमको भाई साहब यहाँ पे मालूम है, क्या मालूम है, लिमिट अगर आपका लेट से x अप्रोचिंग 0 रहता है और ex माइनस 1 अपॉन x होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है बोलो, 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, e रेज टू x, और ये हो गया आपका 1, सो दिस विल बी e रेज टू x, ठीक है। तो f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 1, ठीक है। मैथ्स करते करते ऐसे हंसते खेलते बच्चे भाई साहब पहली बार देखे मैंने, ओके। ई एक्स यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच विल बी हाउ मच, ई रेज टू एक्स प्लस एच माइनस ई रेज टू एक्स। तो यहाँ पे ई रेज टू एक्स प्लस एच मतलब ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एच माइनस ई रेज टू एक्स। सीरियस मुंह बनाने से हंसी नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, हंस ले फिर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, ओके। यहाँ पे ई रेज टू एक्स को भाई साहब हमने कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। ई रेज टू एक्स ई एच माइनस 1, ई रेज टू एक्स भाई साहब बाहर आ गया। हमको मालूम है देखो, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 1, ई रेज टू एक्स इंटू 1, सो दैट विल बी ई रेज टू एक्स। क्लियरम पीपलम, ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। देखो तुमने देखा है ना, d बाई डी एक्स अगर तुम करते हो d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू एक्स, ये कितना आता है, a रेज टू एक्स लॉग a। ध्यान रखना यहाँ पे बेस e होगा, ठीक है। a x लॉग a आता है, d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू एक्स। पहली बार देख रहा है, हाँ बोल, हाँ तो हाँ, तो d बाई डी एक्स ऑफ a x आपका होता है a x लॉग a। इसी को आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करना है। चलिए फटाफट पीपल, क्विक।
हो गया डन पीपल। एफ एक्स की वैल्यू भाई साहब क्या है यहाँ पे, एफ एक्स की वैल्यू है ए रेस टू एक्स, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए रेस टू एक्स लॉग ए है ये, ठीक है। इसको आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करना है, तो एफ डैश, ये आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करना है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू भाई साहब कितनी होती है, लिमिट एच अप्रोचिंग ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। तो माना भाई साहब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ए रेस टू एक्स, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, ए रेस टू एक्स प्लस एच। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए भाई साहब ये वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे हम, लिमिट एच अप्रोचिंग ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच, मतलब ये हो जाएगा आपका ए रेस टू एक्स प्लस एच, है कि नहीं, ए रेस टू एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपका ए, अरे यूसुफ भाई साहब, ओके। सो दिस विल बी लिमिट एच अप्रोचिंग ज़ीरो, और यहाँ पे हो गया देखो ए एक्स प्लस एच मतलब कितना होगा, ए रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू एच, तो ए रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू एच माइनस ए रेस टू एक्स अपॉन एच, ठीक है। अभी आप भाई साहब यहाँ से लिमिट एच अप्रोचिंग ज़ीरो, ए रेस टू एक्स को आपने कॉमन लिया, ए रेस टू एच माइनस वन अपॉन एच, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए रेस टू एक्स लिमिट एच अप्रोचिंग ज़ीरो ए रेस टू एच माइनस वन अपॉन एच, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। लिमिट एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, लॉग ऑफ ए होती है। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, ये आपने पढ़ चुका है, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है लॉग ए, लॉग ए मतलब लॉग बेस ई ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी ए रेस टू एक्स, और इस पूरे पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ए, है ना, लॉग ए, ठीक है। बस यही है आपका ए रेस टू एक्स लॉग ए, क्लियर है। सो यहाँ पे हो गया आपका देखो ए रेस टू एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा आपका, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ए एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो ए एक्स इंटू ए एच माइनस ए एक्स, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, ए एक्स ए एच माइनस वन, ठीक है। सो दिस विल बी ए एक्स लॉग ए, क्लियर क्लियर क्लियर। देन एफ इज डिफरेंशिएबल, देन एफ डैश एक्स आपका देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लॉग एक्स है, देखो ये वाला है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, लॉग एक्स बेस ई है, ठीक है, बेस ई है। तो आपका भाई साहब एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है, वन बाई एक्स होता है ना, वन बाई एक्स, ऑब्वियसली बेस ई में ही रहेगा। कभी भी आप लॉग 10 में नहीं ले सकते, हमेशा आपका डिफ्रेंसिएशन में इंटीग्रेशन में आपका लॉग बेस ई ही रहेगा, जिसको हम एल एन भी लिखते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए इसको करना भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक।
हो गया डन। ओके तो एफ एक्स भाई साहब आपका क्या है, लॉग बेस एक्स ई है। एफ डैश एक्स कितना होगा, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एक्स प्लस एच लॉग एक्स, तो लॉग एक्स प्लस एच बाई एक्स, 1 प्लस एच एक्स, ठीक है। हाँ क्या हुआ ओके लिमिट यहाँ पे भाई साहब लॉग को हमने बाहर निकाला, लिमिट एच प्लस 0 आपका हो गया 1 प्लस एच एक्स रेज टू 1 बाई एच। पे इतना कैसे कर रहे हैं, यार मैं ये लिमिट का फॉर्मूला भूल रहा हूँ एक, इसका राइटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लिमिट्स के सारे फॉर्मूले किसी के पास लिखे हैं क्या, नहीं। ओके एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू आर, एफ डैश एक्स की वैल्यू भाई साहब आपका कॉस एक्स है। आपको मालूम है यहाँ पे अगर y की वैल्यू हमने ले ली साइन एक्स, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस एक्स, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके इसको भाई साहब हम करते हैं इसको, सो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एच अप्रोचिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका लिमिट एच अप्रोचिंग 0 एफ एक्स प्लस एच, मतलब क्या हो जाएगा बोलो, साइन एक्स प्लस एच है ना, साइन एक्स प्लस एच, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इसका हो जाएगा भाई साहब एस प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2 अपॉन एच कॉस एक्स प्लस एच बाई 2, ठीक है। इसका भाई साहब यहाँ पे इसको हमने अलग कर लिया साइन एच बाई 2 और इसको एच करेंगे तो 2 कॉस एक्स हाफ, तो आपका हो गया भाई साहब कॉस एक्स। कुछ समझ में आया, नहीं है बस ओके। तो आपका यहाँ पे देखो एफ एक्स की वैल्यू अगर होती है कितनी, साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विच इज हाउ मच, कॉस एक्स। तो हमको ये आंसर लाना है फर्स्ट डेरिवेटिव से, ठीक है। ओके अब की देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होती है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस विल बी लिमिट एच अप्रोचिंग 0, लिमिट एच अप्रोचिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, साइन एक्स, ठीक है। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, साइन एक्स प्लस एच, सिंपल है ना भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। ओके तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग 0 एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच, ठीक है। सो दिस विल बी लिमिट एच अप्रोचिंग 0, साइन एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एच, ठीक है, प्लस कॉस एक्स साइन एच माइनस साइन एक्स, या आप इस पूरे को एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं, लंबा चलेगा। या अगर आप भाई साहब यहाँ पे करते हैं क्या, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, पूरे को करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा। तो साइन सी माइनस साइन डी बच्चा वाड़ी कितना होता है, साइन सी माइनस साइन डी, दैट विल बी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन
सी माइनस डी बाई टू, ये होता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी हम इसको कर लेते हैं भाई साहब, दिस विल बी लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, साइन सी माइनस साइन डी है, क्या हो जाएगा बोलो, 2 cos c प्लस डी बाई टू, दैट इज x प्लस एच माइनस सॉरी प्लस x बाई टू, है कि नहीं, 2 cos c प्लस डी बाई टू, x प्लस एच प्लस x बाई टू, और क्या हो जाएगा बोलो, साइन c माइनस डी बाई टू, दैट इज हाउ मच, x प्लस एच माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, ठीक है, अपॉन कितना हो गया भाई साहब आपका h, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका कितना बोलो, लिमिट h अप्रोचिंग जीरो 2 cos, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 2x प्लस एच अपॉन 2, समझम, ओके, साइन x और x कैंसिल हो गए तो कितना बचा आपका h बाई टू, ठीक है, अपॉन h। आपने जब लिमिट्स किया था तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में आपका जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, और आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, लिमिट आपका जब हम ऐसा लेते हैं x अप्रोचिंग जीरो साइन x बाई x, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई साहब 1, ठीक है, cos x से हमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, cos x से हमको घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि cos जीरो की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दिस विल बी हाउ मच, लिमिट h अप्रोचिंग जीरो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी, 2 cos 2x बाई टू और h बाई टू ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है 2x प्लस h बाई टू है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2x बाई टू प्लस h बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, x प्लस h बाई टू, ठीक है, तो ये बच गया कितना आपका x प्लस h बाई टू, और ये कितना बचा इनटू साइन h बाई टू, और नीचे कितना है भाई साहब आपका h। अब इस लिमिट को हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब, लिमिट h अप्रोचिंग जीरो 2 cos x प्लस h बाई टू अपॉन, h को हमने उधर ले लिया, ठीक है, लेट्स से हमने इस h को साइन के साथ ले लिया, ठीक है, तो दिस विल बी लेट्स से इनटू लिमिट h अप्रोचिंग जीरो साइन h बाई टू अपॉन h, लिख सकते हैं ऐसा बोलो, इस पार्ट को हमने अलग लिया है इस लिमिट के साथ इनटू दिस पार्ट, ठीक है, इस लिमिट के साथ, ठीक है, क्लियर है। अभी हमको एक चीज़ याद रखना है कि ऊपर अगर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, तो ऊपर अगर h बाई टू है तो नीचे भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, h बाई टू होना चाहिए। इसको h बाई टू करने के लिए तुमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 बाई टू से, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाले को भी तुमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 बाई टू से, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं, इसको क्या लिखेंगे भाई साहब, लिमिट h अप्रोचिंग जीरो, ये 2 हमने बाहर लिया, ठीक है, cos x प्लस h बाई टू, ठीक है, cos प्लस x बाई टू, इस 1 बाई टू को हम बाहर लेते हैं, 1 बाई टू को हमने बाहर ले लिया, और इसको बाकी ये वाले को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इस 1 बाई टू को सीधा बाहर डाल दो, कांस्टेंट है, ठीक है, लिमिट कितना हो गया बोलो, साइन h बाई टू, और नीचे कितना हो गया h बाई टू, ठीक है, h अप्रोचिंग जीरो, ठीक है, इस फॉर्मेट में आ रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई टू इंटू 1 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इसका वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, ये हो गया 2, ठीक है, लिमिट h अप्रोचिंग जीरो, अगर h अप्रोचिंग जीरो तो ये कितना हो जाएगा 0, तो दिस विल बी cos x प्लस जीरो, है ना, सो दैट विल बी हाउ मच 2 cos x, और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 बाई टू के साथ, ये कैंसिल, कितना आ गया cos x, तो आपका भाई साहब f x की वैल्यू अगर होती है sin x तो f डैश x की वैल्यू कितनी होती है cos ऑफ x। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम कि फिर से री एक्सप्लेनेशन चाहिए, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, तो f डैश x की वैल्यू cos x हो गई। थ्योरम f x अगर cos x है तो आपको भाई साहब f डैश x को माइनस साइन x प्रूव करना है, चलिए कीजिए ना भाई साहब, फटाफट करना है, फटाक से करें अगर हम फटाक से, यहाँ पे भाई साहब cos c माइनस cos d कितना होता है माइनस टू साइन c प्लस d बाई टू साइन c माइनस d बाई टू, ठीक है, साइन c प्लस d बाई टू साइन c माइनस d बाई टू, बस इतना करना है आपको,
चलो ना, चलो भाई साहब, अरे वो भाई साहब, करो 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 फटाफट। हो गया, डन 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 डन। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ डैश एक्स, ये एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, कॉस एक्स, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू हो गई कॉस एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, लिमिट एक्स अप्रोचिंग, सॉरी लिमिट एच अप्रोचिंग 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है, क्लियर है, यही होता है ना भाई साहब, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स है, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ, तो एफ एक्स प्लस एच जैसे हमारे यूसुफ भाई ने फरमाया क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है, सबका भाई कौन, यूसुफ भाई, ठीक है। एक्स प्लस एच भाई साहब क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बोलो, कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स अपॉन भाई साहब क्या, एच, लिमिट यहाँ पे क्या होगी, एच अप्रोचिंग 0, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होता है बच्चा बाड़ी, कॉस सी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 साइन ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी लिमिट एच अप्रोचिंग 0, ठीक है, ये हो गया आपका -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दैट इज एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2, और यहाँ पे साइन सी माइनस डी बाई 2, एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, लिमिट एच अप्रोचिंग 0 माइनस यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 2, -2 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया साइन 2x प्लस एच बाई 2, और ये हो गया आपका साइन h बाई 2, ठीक है, क्लियर है। नीचे आपका भाई साहब एक h रह जाता है ना, नीचे आपका भाई साहब एक h रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, -2 लिमिट, ठीक है, h अप्रोचिंग 0, ठीक है, -2 लिमिट h अप्रोचिंग 0। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, अभी देखो यहाँ पे हो गया आपका साइन, इस
2x/2 को आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस h/2 लिख सकते हैं आप, इसको ये ले लिया। इनटू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई साहब, लिमिट h अब ये लिमिट भाई साहब दोनों में बटेगा, कद्दू कटेगा दोनों में बटेगा, ठीक है। ये जो लिमिट है ये दोनों में बढ़ जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग 0 साइन h/2 अपॉन h, ठीक है। यहाँ पे हम इजीली देख रहे हैं कि हमने अगर h की वैल्यू 0 रख दी तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन x मिल जाएगा। सो व्हाट विल यू गेट हियर, -2, ये हो गया आपका साइन x। अब लिमिट नहीं है क्योंकि आपने h की वैल्यू 0 डाल दी यहाँ पे, x प्लस 0/2 दैट विल बी हाउ मच, x, ठीक है, इनटू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग 0 साइन h/2, और h को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका h/2 और ये 1/2 भाई साहब बाहर आ गया, तो ये 1/2 बाहर, ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, माइनस साइन x, और ये हो गया आपका कितना, दिस विल बी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो दिस विल बी माइनस साइन x, ठीक है। क्लियर है पीपल। हम जाइए भाई साहब, जीवन की अय्याशियाँ कीजिए।